अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 रमज़ान का पावरफुल वज़ीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये वज़ीफ़ा ख़ास तौर पर रिज़्क़ के लिए है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर इस आयत को पढ़ेंगे तो ज़िंदगी में इंशाअल्लाह आपके कभी भी रिज़्क़ की कोई कमी नहीं होगी। इंशाअल्लाह हर तरफ से अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। इसका ख़ुसूसी तौर पर वज़ीफ़ा करें। जो आयत हम आपको बताएंगे, ख़ास तौर पर एक नशिस्त में भी इस वज़ीफ़े को पढ़ें और वैसे भी चलते फिरते इस आयत का विर्द रखने से अल्लाह ताला सारी मुश्किलें आसान फरमा देते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ इंसान के लिए मुक़द्दर फरमाया है और ये तकदीर में लिख दिया है कि किसको कितना रिज़्क़ देना है। आज लोग परेशान होते हैं कि हमारा रिज़्क़ अल्लाह ताला ने हमसे सल्ब कर लिया या हमसे छीन लिया या हमसे रोक लिया, या ये कहते हैं कि हमसे रिज़्क़ ने मुँह मोड़ लिया है, मगर गौर नहीं करते कि ऐसा क्यों हुआ है। क्यों हमसे रिज़्क़ ने मुँह मोड़ लिया है, क्यों रिज़्क़ के दरवाज़े हम पर बंद हो गए हैं। वजह क्या है इसके पीछे क्या हुआ कि ऐसा हुआ, हमसे रिज़्क़ छिन गया। ऐसा क्या हुआ है कि रिज़्क़ हमसे रूठ गया है। असल में राज़िक़ अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर हम उसको राज़ी कर लें तो रिज़्क़ अल्लाह ताला हमारे लिए ज़मीन से भी निकालेगा और आसमान से भी उतारेगा। हर तरफ से अल्लाह ताला रिज़्क़ के रास्ते खोल देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ख़ुद इरशाद फरमाया है कि अगर तुम मेरी अताअत करो तो मैं तुम पर आसमान से भी रिज़्क़ बरसाऊँगा और ज़मीन से भी रिज़्क़ उगाऊँगा। और बाज़ औक़ात अल्लाह ताला नाफरमान लोगों को भी बहुत ज़्यादा अता फरमाते हैं। कुरान कहता है कि एक कौम ने अल्लाह ताला को बुला दिया। उस कौम पर अल्लाह ताला ने फतूहात और रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से उस कौम के लिए डील है। अल्लाह ताला पकड़ करता है बंदे की नाफरमानियों पर। बहुत ज़्यादा अता करके भी अल्लाह ताला अपने बंदे की पकड़ करता है। इंसान की जब तक अल्लाह ताला इस्लाह नहीं कर देता तब तक उसको नित नए तरीक़ों से आज़माता रहता है। अल्लाह ताला हमें हर छोटी मोटी आजमाइश से महफूज फरमाए। जब इंसान अल्लाह को याद ही नहीं करता तो अल्लाह ताला से मांगता ही नहीं, फिर भी उसे वाफर मिक़दार में रिज़्क़ मिल रहा होता है, तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ऐसे बंदे का ईमान ख़तरे में होता है। वज़ीफ़ा करने से बंदे का ईमान भी बढ़ता रहता है कि अल्लाह ताला ही उसे अता करता है, अल्लाह ताला ही हमारा दाता है। हम जिस आयत का वज़ीफ़ा करेंगे वो आयत ये है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। इस आयत का आपने वज़ीफ़ा करना है। 10 रमज़ान के दिन इस आयत को आपने 10वां रोज़ा पूरा होने से पहले पहले आपने इस आयत को 300 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर में दुरूद इब्राहिमी लाज़मी पढ़ेंगे। उसके बाद आपने इस आयत की 3 तस्बीह करनी है। आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला से ख़ुसूसी तौर पर दुआ मांगेंगे। जो भी मसला आपका है, ख़ास तौर पर आमदनी का मसला, कोई नौकरी नहीं लग रही या कोई काम नहीं मिल रहा या घर में ज़रिया माश का मसला है, तो आपने जो भी मकसद है आपका, आपने उसके लिए ख़ास तौर पर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। ये आयत हमने आपको पढ़कर सुना दी है। ये आयत आम सी है, आप लोगों को पहले तो ज़रूर ही आती होगी। अगर ज़ुबानी याद नहीं है तो इस आयत का स्क्रीनशॉट लेकर रख लें।
تو اس کو آسانی سے ہی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اس آیت کو آپ یاد کر لیں۔ خاص طور پر اس کا وظیفہ آپ نے 10 رمضان کو کرنا ہے۔ اس کے رمضان کے علاوہ بھی جب چاہیں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو پکارنے کے لیے کوئی خاص گھڑی کو مقرر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت جاگتا ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، تاکہ اس کا بندہ اسے جب بھی پکارے تو وہ اس کی پکار کو سنے، اس کی دعا کو قبول کرے اور اس کی مشکلات کو آسان کر دے۔ جب بھی ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں وہ ضرور سنتا ہے۔ رمضان میں خاص طور پر بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ افطاری کے وقت بھی دعا ضرور کیا کریں، اس وقت بھی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ عصر سے بعد مغرب تک جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ خود بھی دعا مانگیں، دسترخوان پر اپنے بچوں کو بٹھائیں اور اجتماعی دعا مانگیں۔ باہر سے لوگوں کو اکٹھا کر کے اجتماعی دعائیں کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گھر کے لوگوں کو ہی، بچے بڑے بوڑھے سب بیٹھ کر دعا کر لیں تو اس کو بھی اجتماعی دعا کہا جا سکتا ہے۔ سب کے دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو جلدی حل فرما دیتا ہے۔ اس وظیفے کو آزمائیں اور بتائیں کہ کیسا لگا، کیا اثر ہوا آپ کی زندگی میں اس وظیفے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت سے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس پہلے عشرے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں ان سے صرف نظر فرمائے اور دوسرے عشرے کو اس کے پورے حق کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ 11 رمضان ہے، پہلا جمعہ ہے، اس کے لیے ہم آپ کو بہترین وظیفہ بتائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ خود بھی اس وظیفے کو کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں۔